नहीं बच जाती थी, ये समझ सकते हो आप कि हाँ अच्छी खासी बारिश है। देखो नाले जो है ओवरफ्लो कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रश्मि ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइस? आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है। मैं जस्ट अभी नहा के आई हूँ, 6:30 बज रहे हैं, क्योंकि 7 बजे मुझे बच्चों का लंच बनाना होता है और 7:30 बजे तक वो स्कूल जाते हैं। तो इसलिए मेरा सबसे पहला जो काम होता है ना, वो होता है बच्चों का लंच बनाना नहा धो के। और अगर मुझे टाइम मिलता है पहले तो मैं पूजा करके आती हूँ, तब मैं लंच बनाती हूँ, और अगर टाइम कम होता है तो पहले बच्चों का लंच बनाती हूँ, उसके बाद फिर पूजा करने जाती हूँ। तो अभी मैं पहले हल्का सा तैयार हो जाती हूँ, जैसे चोटी बनाना, सिंदूर लगाना, ये बेसिक जो मेकअप होता है ना वो कर लेती हूँ। उसके बाद में फिर घर का काम शुरू करूंगी, क्योंकि अभी तक मेरा सिर्फ जस्ट चाय पी है, उसके अलावा हमारा कोई भी काम नहीं हुआ है अभी तक। बच्चों को तैयार करना है स्कूल के लिए, और बहुत सारा काम होता है घर में छोटा मोटा, वो सब कुछ ही खत्म करना है। तो और रात को ना मैं इयररिंग्स अपनी निकाल देती हूँ, मुझे गोल्ड की पहनना अच्छा नहीं लगता है। तो मैं आर्टिफिशियली पहनती हूँ, कभी कभी जब कोई त्योहार होता है या कहीं आना जाना होता है तो मैं गोल्ड की पहनती हूँ। अदरवाइज मैं आर्टिफिशियल पहनती हूँ, तो मैं रात को निकाल देती हूँ और सुबह पहन लेती हूँ। क्योंकि मुझे ना चेंज करते करते मतलब नई नई पहनने का शौक है, तो गोल्ड का ये रहता है कि एक बार जो पहन लिया वो परमानेंट रहता है, तो इसलिए मैं आर्टिफिशियल पहनती हूँ। और अभी पहले बेडशीट वगैरह तय कर लेती हूँ, बेडशीट साफ कर लेती हूँ, क्योंकि अभी जस्ट बच्चे उठे हैं। उठने के बाद में अभी वो नहाने धोने गए हैं, तो मैं अपना ये बेड का साफ कर लेती हूँ, क्योंकि बेड साफ हो जाएगा तो लगेगा हाँ थोड़ा बहुत साफ सफाई हो गई है। कपड़े ये आप जो देख रहे हो ना बेड पे, ये सारे धुल गए हैं और ड्रायर करके यहाँ रख दिए हैं, तो इनको सिर्फ थोड़ी धूप लगाना बाकी है। तो मैं थोड़ी देर बाद में सुखाऊंगी इनको। पहले चेयर पे रख दूंगी या नीचे जमीन पे रख दूंगी बालकनी में। तो पहले मैंने ना बालकनी की सफाई की थी, और उसके बाद में ये सारे कपड़े बाहर रख देती हूँ, जिससे गंदे नहीं होंगे और रूम भी मेरा साफ हो जाएगा। तो यहाँ पे ना मैं थोड़ी देर धूप लगाने के लिए बिस्तर भी रख देती हूँ, क्योंकि मेरी बालकनी में डायरेक्ट धूप आती है। तो जैसे कि कंबल वगैरह होते हैं, तो थोड़ी बहुत अभी बारिश का टाइम है, तो एसी चलता है या कभी कूलर चलता है तो मॉइस्चर जैसा हो जाता है, तो हल्की फुल्की धूप लगा देती हूँ ब्लैंकेट में, और उससे थोड़ा सा ये रहता है कि आज के बारिश के टाइम में कीड़े वगैरह जो भी रहते हैं तो उनका डर नहीं रहता है। फिनाइल वगैरह से पोंछा जरूर लगाती हूँ, क्योंकि जितना ज्यादा बारिश में सावधानी रखे ना उतना ही अच्छा रहता है। बाकी तो कॉकरोच और ये रहते हैं ना कहीं से जगह बना ही लेते हैं। तो ये मेरा बेड साफ पूरा हो गया है, अब सिर्फ मुझे बेडशीट साफ करके और दोबारा से यही बेडशीट बिछानी है। आज बदलनी नहीं है मुझे, क्योंकि मैंने कल ही चेंज की थी, और इसका कलर ऐसा है कि गंदी भी नहीं दिख रही। तो वैसे अगर जरूरी नहीं है कि कल मैंने बिछाई है तो मैं चेंज ना करूं, अगर गंदी लगती है तो मैं बिछा देती हूँ। फ्लो कवर चेंज नहीं करती, तो लेकिन आज तो मैंने यही बिछा दिया, तो फ्लो कवर वगैरह भी चेंज नहीं कर रही। और ये जो टेडी बियर है ना, इसको रात को सोते समय उधर मुंह कर देते हैं, क्योंकि इनसे बच्चों को डर लगता है। और उसके बाद में फिर इसको सीधा रखती हूँ, और यहाँ स्टूल है साइड में, स्टूल पे मैं कुछ सामान रख देती हूँ, जैसे कुछ भी बच्चों की बुक्स वगैरह हो या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा, टीवी का रिमोट, एसी का रिमोट या फिर मोबाइल वगैरह, तो वो इधर रख देती हूँ। और बाकी अंदर ड्रॉर में दवाइयाँ रहती हैं, जो हमें रात में इमरजेंसी में काम पड़े तो यहीं से ले लेते हैं हम। तो ये रूम पूरा साफ हो गया है। अब मैं हर्षित को तैयार कर देती हूँ, क्योंकि स्वरा तो तैयार होकर स्कूल गई है, हर्षित 10 मिनट बाद में जाता है, क्योंकि दोनों बच्चों के स्कूल अलग अलग है, तो 10 मिनट का मुझे जो टाइम मिलता है ना उसमें हेल्प हो जाती है। जब तक स्वरा स्कूल जाती है, फिर उसके बाद में जैसे उसको छोड़ के आते हैं स्कूल, फिर हर्षित को छोड़ने जाते हैं स्कूल, तो इसको भी तैयार कर देती हूँ मैं। चीटिंग का मतलब ये होता है कि चीटिंग का मतलब आप सही कर रहे हो फिर भी गलत है, चाहे आता नहीं है कुछ भी, लेकिन चीटिंग नहीं करनी है, ठीक है। तो गाइस दोनों बच्चों को स्कूल भेज दिया। अब मैं लगूंगी अपने घर के कामों में, क्योंकि थोड़ा बहुत काम होता है जब तक बच्चे नहीं जाते हैं ना, उसके बाद में करती हूँ शुरू। तभी तो मशीन का काम पड़ा हुआ है, रूम भी मैं आपको दिखाऊं तो पूरा फैला हुआ है, ये देखो सिर्फ बेड सब आ रहा है। इसके पापा ने भी आवाज़ लगा दी। मैं भी जस्ट नीचे छोड़ के आई हूँ इसको, तो काम कर लेती हूँ पहले गाइस। बच्चे मेरे स्कूल चले गए, अब मैं घर का काम शुरू कर रही हूँ। और गाइस ये जब से पेंटिंग लगाई है ना, तो इस दीवार का लुक चेंज हो गया है और बहुत प्यारी लगती है। और सबसे मेन चीज ये है कि जैसे उठते हैं ना तो ठाकुर जी के दर्शन होते हैं सुबह सबसे पहले।
क्योंकि मेरे रूम में ना कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे ठाकुर जी के दर्शन हो सके। और ये जो अभी मैंने आपको पराठा दिखाया है ना, ये स्वरा छोड़ के गई है, क्योंकि मैंने ना उसको खाने को आलू का पराठा बनाया था, लेकिन अगर मैं इधर उधर हो जाती हूँ तो वो छोड़ देती है दूध वगैरह या पराठा, तो वही छोड़ के गई है। और ये जो आप बाहर सामान देख रहे हो, ऑयल वगैरह है, पाउडर के डिब्बे हैं, ये सब कुछ बाहर पता नहीं कैसे अब ऑटोमेटिक ऐसे थोड़े चिकने चिकने से हो जाते हैं। डेली साफ करने के बावजूद चिकने हो जाते हैं, तो आज मैं सूखे कपड़े से इनको साफ कर रही हूँ अलग से, और उसके बाद में फिर क्या बोलते हैं उसे, गीले कपड़े से साफ करूंगी, तब जाके प्रॉपर सफाई होगी। या फिर बाहर से पैसा ही सामान रखते हैं जो डेली का रहता है, बाकी जो मेरा सामान है, या फिर ये कह सकते हो पतिदेव का सामान है ये सब कुछ। बाकी मेरा जो सामान है सिर्फ अंदर रहता है, इसमें बस डियो परफ्यूम वगैरह है पतिदेव की, और पूरे ड्रेसिंग पे सिर्फ मेरा है। इसमें सामान आता नहीं है, क्योंकि बहुत सारा सामान होता है, मेकअप का है या फिर डियो परफ्यूम हो जाते हैं कई बार, और बहुत सारे फाउंडेशन ये चीजें हो जाती है, तो वो आती नहीं है। तो मैंने ना एक छोटी सी बास्केट लेके रखी है, उसमें सारी चीजें रखती हूँ। तो आप देख रहे होंगे छोटी सी बास्केट, इसमें मेरी सारी लिपस्टिक और नेल पेंट है, क्योंकि बहुत छोटी रहती है तो गिर जाती है, इसीलिए मैंने बास्केट में रखी है। और ये जो बाहर वाली बास्केट आप देख रहे हो, इसको मैं सामान जैसे ही इधर उधर पड़ा रहता है ना, तो उठा के इसमें रख देती हूँ बास्केट में, जिससे क्या है कि बाद में जब भी मुझे मौका मिलता है इस बास्केट को साफ कर देती हूँ और सामान भी सेट हो जाता है। उसके बाद में फिर मैं आ गई अपने बच्चों के रूम में। बच्चे इसी रूम में सोते हैं आजकल, तो ये रूम थोड़ा ज्यादा गंदा हो जाता है, तो इसकी प्रॉपर क्लीनिंग करनी है। ये जो आप सामान देख रहे हो, इसको प्रॉपर तरीके से सेट करके रखना है, ब्लैंकेट की तह बनानी है, टेबल की सफाई करनी है, क्योंकि बच्चों का स्टडी टेबल मैंने इस रूम में लगा दिया, जिससे बच्चों को डिस्टर्ब ना हो पढ़ने में, तो इसको रख दिया। और जो भी एक्स्ट्रा फ्लोर रहते हैं ना, जो या फिर जो भी एक्स्ट्रा रहता है, तो मैं अलमारी में रख देती हूँ, क्योंकि बेड पे ना बहुत ज्यादा सामान रहता है, इसीलिए। तो मैंने इसकी भी तय बना दी है। और आजकल ये एसी कंफर्ट ना वाकई में काम की चीजें हैं। पहले तो लगता था कि यार बहुत हो गए, काम नहीं आएंगे, लेकिन अभी ये हल्की जो ठंड होती है ना, जैसे अभी बारिश का टाइम है, तो एसी वगैरह चलाते हैं तो ठंड लगने लगती है, तो उस टाइम के हिसाब से सबसे अच्छे रहते हैं ये वाले कंबल। तो मैंने दो निकाल के रखे हैं, एक बच्चों का एक हमारा। तो ये मैंने साफ कर दिया, और जो एक्स्ट्रा क्लोथ है वो मैंने अंदर अलमारी में रख दिए हैं। अब मुझे बेडशीट साफ करनी है, और टेबल की जो सामान रहता है एक्स्ट्रा, उसको भी क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों की बुक्स ना डे के अकॉर्डिंग चलती हैं, तो जो भी एक्स्ट्रा बुक्स रहती हैं तो वो टेबल पर रखी रहती हैं एक तरफ, तो इधर उधर बच्चों को ढूंढनी भी नहीं पड़ती, और मुझे भी थोड़ी सुविधा रहती है कि एक जगह बच्चों का सामान रखा रहता है। चेयर भी रख रखी है मैंने, इसीलिए बच्चों को कि अगर पढ़ने बैठे यहाँ पे तो बच्चों को दिक्कत ना हो। तो ये दोनों रूम साफ हो गए हैं। फिर मेरे थोड़े से कपड़े रह गए थे वॉशिंग मशीन में चलने के, तो सोचा इनको भी फ्री कर लेती हूँ, क्योंकि अगर लाइट चली गई तो फिर मशीन ऐसी अटक जाती है। क्योंकि ये वाली जो नई मशीन है ना, ये इन्वर्टर से नहीं चलती है, और ड्रायर नहीं चलता, इसका वॉशर तो चल जाता है, तो इसीलिए जब तक लाइट आती है तो मेरी कोशिश यही रहती है कि सारे कपड़े धुल जाएं, क्योंकि लाइट में आधा एक घंटे का डिफरेंस हो जाता है आने में, कटौती में, तो फिर कपड़े पड़े रहते हैं, स्मेल भी हो जाती है। कई बार मैं भूल भी जाती हूँ, जैसे ड्रायर में कपड़े पड़े रह जाते हैं ना, और उस टाइम पे ड्रायर लाइट नहीं हो, ड्रायर नहीं चलता, तो फिर मैं भूल जाती हूँ। फिर मुझे या तो दोपहर को याद आएगी या शाम को, और कभी कभी तो मुझे नेक्स्ट डे याद आती है जब कपड़े धुलने के लिए खोलती हूँ मशीन, याद नहीं रहता। तो इसके लगे आप इसकी भी सफाई कर लेती हूँ। और कुल मिला के मेरा जो काम है ना, किचन का, सॉरी, दोनों रूम की सफाई का, वॉशरूम का, कपड़ों का, ये सारा काम मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इस सुबह से मौसम में इतनी ज़्यादा गर्मी थी, बहुत तेज़ वाली गर्मी थी, और उसके बाद में आई है बहुत तेज़ बारिश। अभी देखो कम से कम 15-20 मिनट हो गए इसको कंटिन्यू आते आते, और बहुत तेज़ बारिश आ रही है गाइस। ऐसी बारिश में भी परिक्रमा चल रही है। देखो वो गली भर भी गई वहाँ से, देखो वो पूरी भर जाती है, जब हल्की सी बारिश आती है ना तो वो गली भर जाती है। तो गली भर जाती है तो ये समझ सकते हो आप कि हाँ अच्छी खासी बारिश है। देखो नाले जो है ओवरफ्लो चल रहे हैं, तो अच्छी बारिश हो रही है, होनी भी चाहिए थी, क्योंकि बहुत गर्मी है, और सावन के महीने में तो ना डेली बारिश होना तो ही काम चलता है। इसको लगा देती हूँ गले में। अभी गई 1 बज रहा है, हर्षित अभी आया है स्कूल से, और वो गया है नीचे पापा के पास में, थोड़ी देर बैठेगा, उसको फिर पढ़ाऊँगी मैं। अंदर रूम में बहुत गर्मी है, लाइट भी नहीं आ रही है, तो स्वरा आने वाली है थोड़ी देर में, और उसके बाद में मेरा जो ब्लॉग है उसको एंड करूँगी, क्योंकि कंप्लीट हो ही नहीं पाया था। कोशिश की थी मैंने कि इसको पूरा करूँ मैं, तबीयत ठीक नहीं थी, सुबह से मुझे बीपी लो हो गया था। मैं सोच रही थी ना मुझे लो फील हो रहा है सुबह से, पता नहीं क्यों। तो अब जाके मैंने जब बीपी चेक करवाया पतिदेव से, तो फिर पता चला बीपी लो है।
क्योंकि 2 दिन के व्रत हो गए थे कंटिन्यू और कल मुझे चक्कर भी आ गए थे। कल मैं मार्केट गई थी, एक तो कल एकादशी का व्रत था, परसों एकादशी का, कल मंडे का। फिर मैं कल दर्शन जाती हूँ, मैं सीधे जाती हूँ दानघाटी, तो 20 मिनट में आ जाती हूँ। लेकिन कल मैं चकलेश्वर गई थी, तो परिक्रमा लगाते हुए 1 सवा घंटा लगता है, तो गई थी मैं। तो मुझे और फिर कुछ सामान भी लेना था, राखी वगैरह, क्योंकि रक्षाबंधन आने वाला है। तो मैंने सोचा चलो राखी ले लेती हूँ। तो मार्केट में रुकी थी और भाई इतनी तेज चक्कर आया, तो मैं वहीं शॉप पे बैठ गई और भैया ने मुझे पानी वानी पिलाया, चेयर दी बैठने को, तब जाके मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ, क्योंकि बहुत ही चक्कर आ गए थे। फिर मैंने घर पे आके बताया ना, तो पतिदेव बोल रहे थे तू ऐसे अकेले मत जाएगा व्रत करके, और अगर तुझे लग भी रहा था तो मुझे फ़ोन कर देती, मैं लेने आ जाता। लेकिन मेरे साथ में थी तो कोई दिक्कत नहीं हुई, मैं आ गई। ये बीपी लो की वजह से हुआ, ये सब कुछ व्रत की वजह से कुछ नहीं हुआ, सिर्फ बीपी लो की वजह से हुआ। अभी मैंने कॉफ़ी बना के पी, तब जाके रिलैक्स हुआ थोड़ा सा। और अब मेरी हालत देख रहे होंगे जी, गर्मी के मारे हालत ख़राब हो रही है मेरी, क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ ना पंखा बंद करके बनाती हूँ। और अभी मैं सोच रही थी अपना मुझे एक वीडियो बनाना था, लेकिन लाइट नहीं आ रही तो एसी ऑन होगा नहीं, और बिना पंखे के बन नहीं पाएगी, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है। तो बाद में ही बनाऊँगी, पहले बच्चों को खाना वगैरह खिलाऊँगी, कुछ खाएँगे फ्रूट्स वगैरह, फिर उसके बाद में बनाऊँगी। मैं तब तक इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। एक दिन बाद हरियाली अमावस्या थी, तो मम्मी ने बोला था कि मेहंदी लगा लेना, और रात को मुझे याद आ रहा है, तो मैं बस खाना वगैरह सबका हो गया था, सोचा बस टिप्स लगा लेती हूँ, क्योंकि 2 दिन बाद तीज है, तो तीज पे मेहंदी मुझे लगानी है। तो जैसे तैसे करके टिप्स लगा लूँ, क्योंकि ये आजकल जो मेहंदी आती है ना, वो अगर आपने 10-15 मिनट भी लगा ली ना, तो अच्छे से रच जाती है। और रात को मैंने लगाई थी, तो मैंने सोचा चलो ये क्लिप आप लोगों के साथ में ऐड कर देती हूँ, क्योंकि कल अमावस्या पूजेगी, तो कल मेरी मेहंदी लग जाएगी, और उसके बाद में फिर मुझे तीज के सिंगारे के लिए भी मेहंदी लगवानी है, वो मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर से शेयर करूँगी गाइस।